दिल दहला देने वाली घटना है। बिहार से व्यापारी बिहार छोड़ करके जाना चाह रहे हैं। आप सोचिए इंडस्ट्री कैसे आएगी। और जो घटना हुई है पटना के हाट में हुई है, बगल में डीएम का घर है, बगल में एसपी का घर है, थाना है, हर चीज है, लेकिन 2 घंटे लगा पुलिस को आने में। क्यों? कुछ साल पहले 6 साल पहले इनके बेटे की हत्या कर दी गई, कोई हत्यारा नहीं पकड़ा गया। मेरे घर के बाहर गोली चली, कोई हत्यारा नहीं पकड़ा गया। सीएम हाउस के बाहर गोली चली, कोई नहीं पकड़ा गया। जज साहब के घर के बाहर गोली चली, कोई नहीं पकड़ा गया। डेवलपमेंट कमिश्नर के घर के बाहर गोली चली, कोई नहीं पकड़ा गया। गोपाल खेमका जी की हत्या ये हमारे लिए चुनौती का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी गठन किया है और स्पष्ट निर्देश दिया है, कहीं भी छुपा अपराधी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसको बख्शे नहीं जाएंगे। और बिहार पुलिस पूर्ण रूप से पूरी तरह आम व्यवसायियों की सुरक्षा करेगा और ये पूरी तरह सुनिश्चित भी करेगा कि आगे के दिनों में इस तरह की कोई घटना नहीं हो और इस घटना को पूरी तरह तह तक जाने का काम खींच के निकाला जाएगा कहीं भी। पूरी तरह ये किसी भी कहीं भी छुपे हो, चाहे अपराधी हो और या अपराधी रचने वाले लोग हो, सबको चुन चुन कर निकालने का काम। दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो महाजंगल राज कर रहे हैं, ये जंगल राज वाले लोग गुंडा राज तब्दील करने का जो मनसा पाले हैं, मुख्यमंत्री स्वयं संज्ञान ले रहे हैं, एक्शन होगा। और उस जंगल राज में पलने बढ़ने वाले भ्रष्ट पदाधिकारियों पर भी नजर है, जिसकी लापरवाही उदासीनता से इस तरह की घटना घटित हो रहा है। उसको चिन्हित करके कार्रवाई करने की जरूरत है। भ्रष्ट पदाधिकारी भी कुछ ऐसे मानसिकता के गैर जिम्मेदार लापरवाह लोग जो घटना के बाद त्वरित कार्रवाई नहीं किए हैं, उन लोगों पर सरकार संज्ञान लेगी। कौन है ये लोग, कैसे? उनका संज्ञान सरकार जांच कर रही है, उच्च स्तरीय पदाधिकारी भी जांच करेंगे। अपना बुलडोजर वाली बात कही, जो दोस्त निश्चित तौर पर बुलडोजर चलेगा, इनकाउंटर भी होगा, संपत्ति भी जब्त होगी और पीड़ित परिवार को मुआवजा का भी सरकार से हम लोग विचार करेंगे। मुख्यमंत्री से हम लोग इस पर निश्चित तौर पर मिलेंगे। ये चिंता का विषय है। जिस तरीके से बिहार में अपराध बढ़ा है, लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से ध्वस्त हुआ है, और मैं सिर्फ एक व्यापारी की हत्या को लेकर ही नहीं बोल रहा हूँ, ये तो चिंता का विषय ही है, क्योंकि एक ऐसी जगह पर ये घटना घटी है खुलेआम, जो पटना का एक पॉश इलाका है, 100 मीटर की दूरी पर वहां पे थाना है, अधिकारियों के घर है वहां पर। अगर यहाँ पे ऐसी घटना घट रही है तो सोचिए गांव देहात में क्या हो रहा होगा। अगर बिहार में एक भी हत्या होती है तो सरकार और प्रशासन के लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए। मेरे लिए चिंता का विषय है कि मैं जिस सरकार का समर्थन कर रहा हूँ, और मैं दुखी हूं इस बात से कि जो सरकार सुशासन के लिए जानी जाती थी, वो सरकार में अगर इस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ेंगी तो विपक्ष को तो बोलने का मौका मिलेगा ही। कहीं ना कहीं कहाँ चूक हुई है, ये हम लोगों को सुधारना होगा। कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उसके ऊपर हम लोग प्रेसिडेंट सेट करना होगा, ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना घटे। ये गोपाल खेमका जी का जो कल जो हत्या उनकी हुई है, पिछले 2-2.5 वर्षों से जब मैं पैदल चल रहा हूँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि लालू जी के राज में, जंगल राज में और नीतीश के राज में कोई फर्क नहीं है। फर्क बस इतना ही है कि लालू जी के राज में अपराधियों का तांडव था और नीतीश के राज में अधिकारियों का तांडव है। जनता की हालत जितनी बदहाली उस समय थी, उतनी ही बदहाली आज भी है। जिस तरह का भ्रष्टाचार, जिस तरह का लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन पहले था, आप देख रहे हैं कि पटना में इतने बड़े व्यापारी को सरेआम लोग आकर गोली मारकर चले जाते हैं और कोई उस पर कोई कार्रवाई नहीं। कल ही सिवान में 3 लोगों को गोली मार दी गई, उनको तलवार से मारने के बाद काट दिया और बाकी जो लोग बच गए उन पर गाड़ी चढ़ा दिया है। तो रोज की बात है। और जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो दिनों दिन और खराब होगी, क्योंकि नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया है। जैसे लालू जी के राज में अपराधी जो था वो किसी से नहीं डरता था, उसी तरह नीतीश के राज में भी इनके जो अधिकारी हैं वो किसी से नहीं डरते, उनको कोई चिंता नहीं है। देखिए, आप जो अपराधी पकड़ गए, पकड़ साहब 14 घंटा के बाद पुलिस यहाँ फोन उठाने रात भर लोग कॉल करता रहा। जैसा कि हम परिजनों से बात हुई, इन लोगों ने जो हमें बताया कि जब ये घटना घटी और उस घटना के बाद जो है सीनियर एसपी को लगाया गया, फोन नहीं उठा,
इसके बाद डीएसपी को लगाया गया, फोन नहीं उठा। इसके बाद स्थानीय थाना को लगाया गया, फोन नहीं उठा। अंत में इन लोगों ने डीएम साहब को लगाया। डीएम साहब 2 कॉल के बाद उन्होंने उठा लिया। इन्होंने सारी विस्तार से परिजनों ने बताया कि सर हम लगातार फोन कर रहे हैं, हमारे यहाँ एक डेड बॉडी गेट पर पड़ा हुआ है, अब तक पुलिस नहीं फोन उठा रही है, तो हमको जो है मदद चाहिए, सुरक्षा चाहिए। डीएम साहब थे ने क्या पहल किया नहीं पहल किया उस परिवार को नहीं पता और ना मुझे पता, लेकिन जब डीएम साहब के फोन तो गया होगा और जब जाने के बाद स्थानीय थाना 3 घंटा बाद आती है तो आप सोच सकते हैं कि डीएम का भी फोन नहीं उठा होगा। बात ये नहीं है कि कोई तुलना हो, बात ये है कि लगातार बीच राजधानी के जिस तरह से कानून व्यवस्था खत्म होती जा रही है, वो बलात्कार हो, वो हत्याएं हो, वो लूटपाट हो, पुलिस तक पर हमला हो, ये गुंडा राज नहीं है तो और क्या है? ये एनडीए का, बीजेपी का एक गुंडा राज है और जिससे अब बिहार के लोग त्रस्त आ चुके हैं। उन्हें नहीं चाहिए ये नारेबाजी कि भाई उस वक्त ये, इस वक्त ये। आज की स्थिति ये है कि पूरी तरह से बिहार में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। देखिए, रोज सुबह बिहार के लिए जब आप अखबार खोलिए, चैनल खोलिए, तो एक गंभीर घटना घटित हो चुकी होती है। पटना में भी कल हो गई। जिस व्यापारी का बेटा 6 साल पहले मारा गया था संदिग्ध परिस्थितियों में, उस व्यापारी को गांधी मैदान, जो सबसे पौष इलाका है, थाने से कुछ दूरी पर है, उसको भी गोलियों से उड़ा दिया। तो बिहार तो आजकल क्राइम कैपिटल बन गया है। पूरी तरीके से अब करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचेत अवस्था में है, वो कितना काम कर पा रहे हैं वो सबसे बड़ा सवाल। और ये उड़ाई हुई खबरें भाजपा की हैं कि अब वो पूरी तरह मन मस्तिष्क से ठीक नहीं है।